नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2.1 को अच्छे से सॉल्व किया था, एक एक क्वेश्चन उसको मैंने समझाया था अच्छे से। तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 पूरी कंप्लीट करेंगे और एक एक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखें। जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने समझा था कि एक्स वाली जो टर्म होती है उसको एक तरफ करना है और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करना है, या तो आप LHS में लेके जाओ या RHS में लेके जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि x/2 माइनस 1/5 इक्वल x/3 प्लस 1/4। तो इसमें x की आपके सामने दो टर्म्स है, x/2 और x/3। अब क्या करेंगे, इस x/3 को जो है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो ये पॉजिटिव का है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। यानी कि x/2 ये प्लस का इधर आया तो क्या हुआ, माइनस का x/3 इक्वल्स टू 1/4। फिर ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/5। यहाँ तक सिंपल है। यहाँ तक कि जो भी x वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है उनको सेपरेट करना है। उसके बाद देखो, अब x/2 माइनस x/3 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। और एलसीएम निकालना आप सभी जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर यहाँ पे 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2 × 3 इक्वल्स टू 6। यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका और होता है जिसमें ये सारी जो प्रोसेस है वो नहीं करनी पड़ती है। सिंपल डायरेक्ट इसका आंसर कैसे देख सकते हैं कि 2 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, 3। 2 और 3 में बड़ा नंबर 3 हो गया। क्या 3 में 2 का डिवाइड होता है क्या, आपको क्या देखना है कि जो दो नंबर दे रखे हैं उसमें बड़ा डिजिट कौन सा, बड़ा डिजिट है 3। क्या 3 में 2 का डिवाइड होता है, नहीं होता है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, बड़े नंबर का डबल करो, यानी 3 का डबल करेंगे। 3 का डबल यानी 6 हो जाएगा। अब देखो, क्या अब 2 में 6 का डिवाइड होता है, होता है। 2 में 6 का डिवाइड होता है, होता है। तो इस 2 को हम कर देंगे कैंसिल और आंसर जो था 6 वो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, या तो आप ये प्रोसेस फॉलो करो या फिर ये शॉर्ट तरीका है जिसमें आप देख के ही सीधा एलसीएम निकाल सकते हो। कि सबसे पहले क्या देखना है कि बड़ा डिजिट देखो, बड़े डिजिट में इससे छोटे वाले डिजिट का डिवाइड हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, उसका डबल करो। डबल करने पे देखो कि डिवाइड हो रहा है क्या, डिवाइड हो जाता है तो उस छोटे नंबर को कैंसिल करो और जो डबल करने पे जो आंसर आया है वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ इसका एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया एलसीएम 6। अब देखो 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, कि दो के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। और इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आएगा, 2 बार। तो इस 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। अब देखो दो तरीके हैं एलसीएम निकालने के लिए। मैंने पहले बताया था कि आप 4 और 5 का इस एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब देखो डायरेक्ट निकालना सीखते हैं कि 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो 4 और 5 में बड़ा डिजिट कौन सा है, 5। इस 5 को लिख लिया हमने। फिर देखेंगे कि क्या 4 में 5 का डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे। कितना करेंगे, डबल करेंगे। इसका डबल किया कितना हुआ, 10। फिर देखेंगे कि क्या 4 में 10 का डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे। यानी कि 5 का 3 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या 4 में 15 का डिवाइड होता है, क्या 4 में 15 का डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका 4 गुना करेंगे। 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या 4 में 20 का डिवाइड होता है कि 4 में 20 का डिवाइड होता है कि यस होता है। 4 के पहाड़े में 20 आता है। तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 20 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है एलसीएम निकालने का। यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखो 4 का पहाड़ा और 20, 4 के पहाड़े में देखो 20 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। वो जितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा तो इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा। प्लस फिर उसके बाद देखो कि 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आया, 5 के पहाड़े में 20 आया 4 बार में। और इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ऊपर हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। यहाँ तक का सिंपल प्रोसेस। अब देखिए 3x माइनस 2x कितना होता है, x अपॉन 6। 5 प्लस 4 कितना हुआ, 9/20। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 20 का x से मल्टीप्लाई हुआ 20x
और 9 का 6 से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद हमें x क्या होगा, x के साथ 20 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आगे आगे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। फिर इसको आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, ये 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 10 बार, ये कितना हो जाएगा 27/10। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारी 27/10, और हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। x की वैल्यू कितनी है 27/10। अब चेक करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में वापस बता रहा हूँ कि ये जो x की वैल्यू है इसको यहाँ पे रखो और इस पूरे को सॉल्व करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाता है तो आप समझ लेना आपने जो x की वैल्यू निकाली वो सही निकाली। इस क्वेश्चन को आप नोट करें, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ सेकंड क्वेश्चन है n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। देखो अब इसमें हमें LHS और RHS को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेपरेट करके दे रखा है, यानी n वाली टर्म्स एक तरफ है, कांस्टेंट टर्म एक तरफ है, तो हमें डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, या तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से इसका एलसीएम निकालो 2, 4 और 6, या फिर मैंने जो तरीका बताया आप उससे भी निकाल सकते हैं। मैंने जो तरीका बताया उसमें एलसीएम कितना आएगा, देखो 2, 4 और 6, 2, 4 एंड 6, उसमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिट है 6। अब अपने को एक एक नंबर चेक करना है, क्या 2 से 6 डिवाइड होता है, यस होता है, अगर होता है तो इसको करो कैंसिल, तो इसका अपना कोई काम नहीं है। क्या 4 से 6 डिवाइड होता है, क्या नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है तब हमें क्या करना पड़ता है, उस नंबर का डबल करना पड़ता है, यानी कि 6 का डबल करोगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 का डबल करोगे 12 हो जाएगा। अब देखो क्या 4 में 12 का भाग जाता है क्या, तो जाता है 4 में 12 का भाग, तो 4 कैंसिल हो जाएगा और 12 जो है क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। अब वापस देखो 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, 6 का n से मल्टीप्लाई 6 है। 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 3 का उस 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 प्लस, अब 6 की टेबल 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा 2 बार में, उस 2 का 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 10n। ये तो हमारा हो गया एलसीएम वाला प्रोसेस कंप्लीट। अब देखिए इसको सॉल्व करिए कि 6n - 9n + 10 है, तो ये प्लस का और ये प्लस का, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 10 + 6 कितना हो जाएगा 16n हो जाएगा, माइनस का 9n = 12/21। यहाँ तक सिंपल। अब 16n में से 9n गए तो कितने बचेंगे 7। हाँ 16n - 9n कितना हो गया 7n/12 = 20। अब फिर वापस देखो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर डायरेक्ट कैंसिल करो, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर इस ये 12 जो है डिवीजन में है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7n = 21 × 12। और फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये n जो है उसके साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इस 7 से इसको कैंसिल कर दो 3 बार और 12 का 3 से इंटू कर दो 36, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 36। अब ये n की वैल्यू वापस यहाँ रखो और सॉल्व करो, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो मतलब हमारा n की वैल्यू 36 सही निकाली है, ठीक है। और एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीख सकते हो, और ये मेथड और अच्छा है, बेहतरीन मेथड है, उसमें बस हमें डबल करना होता है या 3 गुना 4 गुना करना होता है। तब तक क्या है कि दोनों नंबर से वो जो डिजिट है वो कैंसिल नहीं हो जाए, तब तक हमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते रहना है। तो ये सिंपल था सेकंड क्वेश्चन, आप इसको नोट करें। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन है x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। सिंपल, सबसे पहला प्रोसेस क्या, x वाले को से एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करो। तो सबसे पहले x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ये x, देन ये -8x/3, यहाँ माइनस का है, इधर आया तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 5x/2 = 17/6। ये प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7। यहाँ तक आपने सेपरेट कर लिया, दोनों LHS और RHS को अलग अलग कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ नीचे कुछ नहीं है, x के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1। अब देखना है कि 1, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 1, 3 और 2। अब देखो मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से एलसीएम निकालने की कोशिश करो। 1, 3 और 2 का एलसीएम, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3 है। क्या 1 की टेबल में 3 आता है, आता है तो इसको करो कैंसिल। क्या 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता है।
नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 3 का डबल करेंगे। डबल करेंगे तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो क्या 2 की टेबल में 6 आता है क्या, आता है, तो आता है तो उसको करो कैंसिल, और आंसर हमारा कितना बना, 6। यानी कि 1, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 6 बार में आएगा। जितनी बार में है उसको ऊपर x से मल्टीप्लाई करो, 6x। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। 3 के पहाड़े में 6 2 बार, 2 का 8 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 16x। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। इस 3 का 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15x। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद वापस देखिए 1 और 6 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 1 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 1 बार में आएगा, और जितनी बार में आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 17। 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। 6 का जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 42, यानी 42 हो जाएगा। यहाँ तक एलसीएम कंप्लीट। ये सिंपल प्रोसेस है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही किया था और इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। अब देखो, अब इसको सॉल्व सिंपल करो, सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करो। ये प्लस का 15 और ये प्लस का 6, दोनों प्लस प्लस के ऐड होंगे, प्लस का 15 और प्लस का 6। 15 प्लस 6 कितना होगा, 21, 21x, माइनस यहाँ कितना है, 16x। इधर चलिए, इधर देखिए, अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी कि होगा तो क्या, माइनस, और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह है वो हमेशा चिन्ह आता है। होगा तो क्या, माइनस, पर चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे 6। अब देखो भैया 42 माइनस 17, देखो 42 माइनस 17 करो, 42 माइनस 17 ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 25, कितना हो जाएगा, माइनस का 25। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 25। हाँ, यहाँ माइनस कैसे आया वो समझ में आ गया। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही क्या हो जाएगा, वही चिन्ह जो है वो आंसर आएगा उसके आगे लगेगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो 21x माइनस 16x, 21x में 16x गए तो कितने होते हैं, 5x अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस का 25 अपॉन 6। अब अपन क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 6 का इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5x इक्वल्स टू माइनस का 25 मल्टीप्लाई 6। अब या तो आप ऐसे कर लो, 6 पंजे 30x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 अपॉन 6। अब ये x के साथ जो 30 है वो आ जाएगा नीचे डिवाइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम को यहाँ से मिटा देता हूँ। हाँ, यहाँ से देखो x इक्वल्स टू माइनस का 25 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 30। अब देखो कैंसिल हो रहा है, 6 से ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 5 बार में कैंसिल हो रहा है। 6 पंजे 30, 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये लिखा माइनस 25 अपॉन 5 x इक्वल्स टू 5 से कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, 5 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, x इक्वल्स टू -5। इसको वापस आप यहाँ रख के देखो और सॉल्व करो, आपका आंसर सही आएगा। अगर इक्वल आ जाता है मतलब आपने आंसर सही निकाला। नोट करें क्वेश्चन नंबर 3 को। होप आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अब थोड़ा अलग से दिख रहा है ये क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंपल फॉर्म में लेके आना है। पहले देखो अब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन होने पर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इस मल्टीप्लाई इससे करोगे, 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से करोगे, 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 5 से, देन 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से। अब देखो इस 5 का इस x से भी मल्टीप्लाई होगा और इसका अंदर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, बीच में माइनस, देन 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25। वापस देखो 3 का x से मल्टीप्लाई 3x, माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 9 हो गया। अब हमें थोड़ा सिंपल फॉर्म में दिख रहा है, बट अभी भी हमें क्या करना है, x वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ करनी है। तो 5x ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, देन ये माइनस का है, माइनस का 9 प्लस का 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 25। अब इसको सॉल्व करो, 5x माइनस 3x कितना होगा, 2x, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि इन दोनों में क्या होगा, माइनस होगा, मतलब 25 में से 9 माइनस होंगे और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो माइनस करो 16 कितना आ जाएगा, 16, और 16 आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस है।
16/2। ये 2 कहाँ से आया, x के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे गया तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 8। तो x की वैल्यू क्या क्या मिली हमें, 8 मिली। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप नोट करें और सिंपल है, वापस आप इसमें रख के देखोगे तो वही आंसर आएगा, दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका आंसर सही है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये इस एक्सरसाइज 2.2 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि इसको सॉल्व करने में हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल वही, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। जो टी वाली टर्म से इन सबको सेपरेट कर दो। अब इसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3t - 4 - 2/4 2t + 3/3 ये लिख लिया। ये माइनस का t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2/3। अब t के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। और मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन हो जाए तो 1, 3 और 4 का एलसीएम लो। 1, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अब मैं डायरेक्ट कैसे सोच पा रहा हूँ कि अपने को क्या करना है, 1, 3 और 4। मैंने बताया था सबसे बड़ा नंबर कितना, 4। क्या 1 के टेबल में 4 आता है, आता है, तो इसको करो कैंसिल। ठीक है, अब देखो क्या 3 के पहाड़े में 4 आता है, क्या नहीं आता है, तो 4 का डबल कितना होगा, 8 हो जाएगा। 4 का डबल कितना होगा, 8। क्या 3 के पहाड़े में 8 होता है, नहीं आता है, तो 4 का 3 गुना करो। 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है, आता है, तो 3 को करो कैंसिल, 12 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि 1, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। ये हमने एलसीएम ले लिया 12। अब देखो 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, और उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना, इस पूरे से। तो इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो हमें कुछ इस प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, तो इस 4 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा। देन 1 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 12 बार में, और इस 12 का t से मल्टीप्लाई होगा तो 12t, ये हो जाएगा 2/3। यहाँ तक सिंपल और समझ में आ गया आपको कि जितने बार में आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए इस 3 का इस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9t, माइनस इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6, देन -4 का इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8t, -4 का इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 12, प्लस कितना हो जाएगा 12t, अपॉन यहाँ नीचे कितना है 12, और यहाँ पे कितना चल रहा है हमारा 2/3 चल रहा है। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो टी वाले हैं उनको एक तरफ लिख लो और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ लिख लो। उससे पहले क्या करो, इस 12 को जो है ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साथ साथ में 2 स्टेप फॉलो करते हैं कि ये कर लेंगे, टी वाले को सब को एक तरफ कर लिया हमने, माइनस का 6 माइनस का 12, और ये 12 जो है डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो उसको अपन मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं इधर, ये हो गया मल्टीप्लाई। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ देखो, हाँ उसके बाद देखो 9t 8t और 12t, माइनस का 6 और माइनस का 12। अब आप चाहो तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ से कितना होगा, देखो यहाँ से 12 + 9 -8, यहाँ 12t प्लस 9t माइनस का 8t। ठीक है, तो इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21t माइनस का 8t। ठीक है, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये माइनस का 18 हो जाएगा। ये माइनस हो गया प्लस, यानी दोनों जोड़ेंगे और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे है माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 18, और माइनस का 18 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18। पहले इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, 3 से 4 बार गया, 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 तो हो गया इधर। देखो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 8, यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, और ये माइनस का 12 प्लस माइनस का 6 दोनों ऐड हुआ, कितना हुआ, माइनस का 18। माइनस का 18 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 18, ये प्लस का 18 हो गया। अब 21 में से 8 माइनस करो, 21t माइनस 8t, तो कितना हो जाएगा, ये एक ये और 7 ये, कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 26। 18 + 8 कितना होगा 26, तो t की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 26/13। 13 से कट जाएगा 2 बार में, तो t की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिली, 2 मिली। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये t की वैल्यू यहाँ रख के देखो दोनों इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब आपका आंसर सही है। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है,
और थोड़ा दिमाग लगाने वाला, जिसमें कहीं ना कहीं गलती होने की चांसेस है। गलती होने की चांसेस कहाँ है, यहाँ पे ये माइनस का 4 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का ही आएगा। यहाँ पे ये माइनस का 4 है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का ही आएगा। यहाँ चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करो। यस, क्वेश्चन नंबर 5 आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं कि m दे रखा है, m वाले टर्म से सारी m माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2/3। अब देखो सारी m वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, m माइनस 1/2, इधर ये माइनस का इस तरफ आया तो प्लस का हो जाएगा m माइनस 2/3, और यहाँ अकेला क्या बचा, 1 बचा। अब वापस वही करना है कि यहाँ कोई नहीं है, मतलब 1 मानना है। अब 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था 2 क्वेश्चन पहले कि 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 1 की टेबल में 6 बार, 6 का m से मल्टीप्लाई 6m। 2 की टेबल में 6 3 बार में आता है, 3 का इससे मल्टीप्लाई करो 3m माइनस 1, प्लस 3 के भाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा, 2 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2m माइनस 2, और ये हमारा हो जाएगा 1। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 6m, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस का 3m, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस का 3, देन 2 का m से मल्टीप्लाई 2m, 2 का 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, अपॉन कितना आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 1। ये 6 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। साथ साथ में सेपरेट भी करते चलो, 6m माइनस का 3m प्लस का 2m, देन यहाँ पे है प्लस का 3 माइनस का 4, और ये 1 इंटू 6। ये इंटू 6 कहाँ से आया, ये डिवाइड में है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 6m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 8m। यहाँ हो जाएगा हमारा 8m माइनस का 3m इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, यानी होगा तो माइनस, पर चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या आएगा, जो चिन्ह है वही आएगा। 3 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 1, मतलब -1 बचेगा। और ये -1 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 8m माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5m, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। तो m की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिली, m की वैल्यू हमें मिलेगी 7। तो m की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 7/5। तो ये ध्यान रखना, m की वैल्यू हमारी क्या मिली, 7/5। वापस आप इसमें रख के देखोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। और कहीं कुछ अगर आपको लगे कि कहीं गलती होने के चांसेस ज़्यादा, आप खुद इन क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर है। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या किया हमने, 6m प्लस 2m कितना हो गया, 8m, 8 में से 3m माइनस हुए तो 5m। इधर देखो यहाँ हो जाएगा -1, उधर गया तो प्लस का 1, तो 6 + 1 कितना हो गया 7, और m जो है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में था, नीचे आगे क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो m का कितना आंसर मिला, 7/5, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 6 नोट करें। और ये थे आपके एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.2 जो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है, उसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2.1 सॉल्व की थी, और इस वाली वीडियो में हमने 2.2 को समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।